बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज 13 जमादी सानी पीर के दिन आपके लिए एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हुई हूँ। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का है जिसे आपने बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। ये सूरत कौसर है। आपने सूरत कौसर का वजीफ़ा आज के दिन करना है। अगर आप लोग गरीब हो, अगर आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ये चंद रुपए हैं, या आप चाहते हैं कि चंद रुपए चंद करोड़ों में बदल जाएं, आपकी जेब में फौरी तौर पर दौलत आना शुरू हो जाए, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए, आपकी अगर कोई दुकान है वो चल नहीं रही, इसमें बरकतें आना शुरू हो जाएं, आप ये समझ लें कि चारों तरफ से आपके पास गैबी तरीके से दौलत आना शुरू हो जाए, तो आपने आज का ये अमल कर लेना है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने आज का ये अमल कर लेना है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपने अपनी ज़िंदगी में शायद से पहले ना किया हो। बिल्कुल छोटा सा अमल है। जब वीडियो में आप लोग इस अमल को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना छोटा सा अमल है। जब आप ये वजीफ़ा पढ़कर गैबी दौलत के नज़ारे करेंगे, मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफ़े को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो इस रब के खजानों में कोई कमी नहीं आए। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, हर चीज़ पर उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे तो ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी है। आपने आज किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर लेना है। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आपने उस मकसद को जहन में रखते हुए ये अमल कर लेना है। आप औलाद की तरफ से परेशान हैं, घर की वजह से परेशान हैं, तंगदस्ती, फिक्र फाके की वजह से परेशान है, या कारोबार के बंद होने की वजह से परेशान है, रिश्तों के मसाइल हैं, खा कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देंगे। मोहतरम नाजरीन, इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करके और इसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वो रब ज़रूर अता फरमाता है। ये वजीफ़ा इतना मुजरब और मुस्तनद है कि फौरी असर करेगा। आपने अपने अल्लाह पर यकीन रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का सरदार है तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नज़र आता है। आपने बस इस कीमती अमल को और हर एक चीज़ को समझ कर करना है। कोई भी कीमती बात आपसे रह ना जाए, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा कीजिए ताकि कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा ना रह जाए और आप इसके फ़ायदे से महरूम ना रह जाए। अगर रोज़ाना आप इस अमल को पढ़ेंगे तो रोज़ाना आपके रिस्क में बरकतें होंगी, रोज़ाना आपको गैबी दौलत के नज़ारे मिलेंगे। आप ये समझ लें कि ये वजीफ़ा आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपके रिस्क में, आपकी जेब में, आपके घर में, कारोबार में बरकतें होती रहेंगी। इस वजीफे के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस मुबारक अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल में आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, तो आज जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। आज के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, तो अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो उसकी फजीलत और बरकत तब से ज़्यादा है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपका कोई भी मकसद, कोई भी हाजत है, आपने उसकी नियत करके इस अमल को स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। ये बहुत ही मुजरब है। ये वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हर किसी को ज़ुबानी याद होती है। अगर आप आज 13 जमाती सानी पीर के दिन सूरत कौसर को 1100 मरतबा पढ़ लें तो आपके रिस्क में इतनी खैरें, इतनी बरकतें आएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज आप 1100 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें, उसके बाद आपने इस अमल को बरकरार रखना है, इस अमल को जारी रखना है, इसको ख़त्म नहीं होने देना। आपने हर रोज़ 29 मरतबा सूरत कौसर का विर्द करना है। किसी भी नमाज के बाद आप 29 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें तो आपको इस वजीफ़े के फ़वाइद मिलते रहेंगे, इस वजीफ़े की बरकतें आपको मिलती रहेंगी।
آپ نے 1100 مرتبہ سورۃ کوثر کا یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے نہایت دھیان، توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے عمل کے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، جتنا درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھا ہے، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن، کسی بھی رات کر سکتے ہیں، چاہیں تو روز کر لیں۔ اس کے لیے نماز کی پابندی نہیں، آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ لیکن نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔